हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उज्ज्वल साइंस एकेडमी ऑफ फिजिक्स क्लास। और आज पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दी है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें अगर एक चार्ज लाया जाए तो उसका मोशन कैसा होगा, क्या उसके मोशन होंगे, ये आज स्टडी करने वाले। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज आता है, इफ इलेक्ट्रिक positive charge is placed in electric field, then its direction is the direction of force on this charge is in the direction of electric field. And if we bring negative charge in electric field, then direction of force on this charge is opposite to the electric field. मतलब कोई चार्ज अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए तो उस पर जो फोर्स एक्ट करता है उसका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा, पॉजिटिव चार्ज का। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एंड फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, ये हमें पता है, हमने पहले भी देखा है। ये फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। ओके, सो देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं इस पे। चलो, एग्जांपल लेते हैं। एक चार्ज प्लेट है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, और एक प्लेट है इस पे नेगेटिव चार्ज है, और एक पार्टिकल दिया है यहाँ पे। पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को मास दिया है m, और वो उसका इनिशियल वेलोसिटी v0 दिया है ये डायरेक्शन में। ओके, इनिशियल वेलोसिटी v0 ये डायरेक्शन में, और ये जो है ग्रेविटी फ्री स्पेस है, एक कंडीशन दिया है ग्रेविटी फ्री स्पेस। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, डिफ्लेक्शन मतलब y कितना, और सेकंड एंगल एट विच इट एमर्जेस मीन्स थीटा। एक चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन ही दिया है, उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका मास m है, वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी, और पूछा है हमें डिफ्लेक्शन उसका। डिफ्लेक्शन मतलब क्या, ये वेलोसिटी इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, ये डायरेक्शन में रहेगा। अगर कुछ इस पे फोर्स वगैरह नहीं एक्ट करेगा तो, अगर कुछ फोर्स एक्ट करेगा तो ये डिफ्लेक्ट होके ऐसा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ मतलब इसका इनिशियल जो पोजीशन था और फाइनल पोजीशन, उनके बीच का डिस्टेंस रहेगा डिफ्लेक्शन, और ये वाई डायरेक्शन में, इसलिए इसको हमने वाई ले लिया। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन वाई, और एंगल एट विच इट एमर्जेस। ओके, तो अभी ये क्या हम पढ़ रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये कैसा मोशन दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये मोशन हमें दिख रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन होता हुआ दिख रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये पार्टिकल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पे खत्म होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दी भी नहीं है तो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से शुरू होते हैं, नेगेटिव पे एंड होती है, पॉजिटिव से शुरू, नेगेटिव पे एंड। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पार्टिकल है, पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स एक्ट करने वाला है, इस पे एक फोर्स एक्ट करेगा,
तो वो फोर्स इन वाई डायरेक्शन, देखिए ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन में, तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में ऐड करता है, हमने देखा था अगर पॉजिटिव पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड है तो फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब फोर्स एक्ट करेगा ये डायरेक्शन में, फोर्स एक्ट करेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। फोर्स क्या होता है, एफ इजिकल टू एम ए, पता है हमें एफ इजिकल टू एम ए, फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल टू, और दूसरा भी है, फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, क्यू ई। सो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू ई इज इक्वल टू ए इंटू सॉरी एम इंटू ए वाई। सो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या आ गया, क्यू ई बाय एम, दैट इज द एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ओके, तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में देखिए, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट कर रहा है क्या, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो, तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा एक्स डायरेक्शन में। फोर्स इज इक्वल टू एम ए, अगर फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। सो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो। ओके, चलो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, फोर्स लग रहा है उसको एक्स डायरेक्शन में और पार्टिकल फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए फोर्स की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से पाथ चेंज कर, मतलब प्रोजेक्टाइल टाइप पाथ उसने फॉलो किया और ये पाथ से वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम दोनों मोशन इसके कंसिडर करते हैं, दोनों मोशन का स्टडी करते हैं। यहाँ पे पहले एक्स डायरेक्शन का मोशन लेते हैं अपन, एक्स डायरेक्शन का मोशन, एक्स डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन v0 दिया ना मैं इनिशियल, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आई थिंक ये लेंथ रहेगा और लेंथ हमें दिया है x, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज x एंड और क्या बचा, टाइम इज t। उसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम t लेगा, तो हम उसको t ले लेते हैं टाइम। सो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, Sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये x डायरेक्शन में ले, इसलिए इसको सफिक्स लगाया हमने, ठीक है। Sx क्या है, x u v0 इंटू टी प्लस ए तो जीरो है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो। सो x इज इक्वल टू v0 t इज इक्वल टू आया x बाय v0। ओके, ये x डायरेक्शन के मोशन हो गए सारे। और y डायरेक्शन में देखते हैं, y डायरेक्शन में क्या हो रहा है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में नहीं है, सिर्फ x डायरेक्शन में है। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जीरो, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन हम निकाला है q e बाई m, और डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट क्या है y डायरेक्शन में, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ था ना पहले पार्टिकल, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट मीन्स y, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज y। और टाइम जो है, टाइम जितना टाइम इसको ये पार्टिकल को एक्स डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ आने के लिए लगेगा, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ जाने के लिए लगेगा। क्योंकि देखिए मोशन साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी, एक्स में भी वाई में भी। मतलब यहाँ पहुँचा तो ये
यहाँ पहुंचेगा उसी टाइम में वो यहाँ पहुंचेगा। मोशन साइमल्टेनियस हो रहा है एक्स और वाई में साइमल्टेनियस, तो टाइम जो है एक्स में जो लगा टाइम वही वाई में लगेगा। सो टाइम इज एक्स बाय वी जीरो, जो हमारा एक्स में आया था टाइम। ओके, तो यहाँ पे लगाते हैं अभी एस वाई इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। ओके, so u initial velocity in y direction 0, half ay acceleration in y direction पता है q e by m, q e by m, q e by m into t square, t square मतलब x by v, x by v जीरो का स्क्वायर। सो एस वाई मतलब y है ना अपना, एस वाई डिस्प्लेसमेंट y। ओके, सो ये आ गया क्यू ई एक्स स्क्वेयर अपॉन 2m v जीरो, सो दैट इज द डिफ्लेक्शन। ओके, ये आ गया अपना डिफ्लेक्शन आ गया। और नेक्स्ट क्या पूछा है, एंगल एट विच डिफ्लेक्शन, मतलब कितना डिफ्लेक्ट हुआ उसके पाथ से। उसका पाथ ये था, ये पाथ सीधे पाथ से जाता था, बट उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से उसने थोड़ा 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 ऐसा चला गया, तो ये डिफ्लेक्ट हो गया अपने पाथ से, मतलब वो डिफ्लेक्शन। और क्या पूछा, एंगल एट विच इट एमर्जेस, एंगल। ओके, यहाँ पे देखिए हर जगह पे एंगल क्या हुआ है, सपोज टेंजेंट, हमने ये पॉइंट पे इसको टेंजेंट निकाली, ठीक है। चलो यहाँ पे बड़ा लेते हैं, ये पाथ है, वो ये पाथ है ना, ये पाथ को हमने वहां पे ड्रॉ किया, ठीक है। ये y, ओके। सो अगर यहाँ पे यहाँ से इमर्ज हो रहा है, वो इमर्जिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं, ये इमर्ज तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। टेंजेंट लेते कोई भी एक टेंजेंट ले, हमने इसको मिटा दे, चलो एक टेंजेंट, ये कौन सा हो गया, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और ये हो गया वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन वेलोसिटी, और अपना ये नेट वेलोसिटी, ये v पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये वेलोसिटी है ना इसका, ये तो ये x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट, तो इसको मान लेते हैं एंगल थीटा। ये एंगल हमें ये एंगल पूछा है, एट एंगल एट विच इट एमर्जेस, मतलब यहाँ पे क्या एंगल होगा जब वो एमर्ज कर रहा होगा, तो ये एंगल थीटा। ओके ओके, सो ये देखिए यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं अपन, वी वाई जो है ये यहाँ पे ला सकते हैं, उसको शिफ्ट कर सकते हैं ऐसा, वी वाई मैकेनिक्स में पढ़ा है हमने, tan थीटा इज इक्वल टू ये साइड को ऐसा अगर यहाँ पे शिफ्ट किया तो वी वाई बाय वी एक्स। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स, और वी वाई वी एक्स हमें नहीं पता है। ओके, सो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। सो यू एक्स क्या है, यू एक्स है अपना v जीरो प्लस ए एक्स जीरो, so Vx is equal to V0 and Vy is equal to Uy plus Ay t, Uy 0, Ay QE by m and t x by V0। सो अभी अपना tan थीटा क्या आएगा, वी वाई क्या, क्यू ई बाय एम टू एक्स बाय वी जीरो डिवाइडेड बाय वी एक्स क्या है, वी जीरो। ओके, सो ये यहाँ पे लिखे क्या अपन, चलो tan थीटा को यहाँ पे लिखते हैं, tan थीटा को यहाँ पे लेते हैं,
tan थीटा इज इक्वल टू क्यू ई एक्स अपॉन, ये वी जीरो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम वी जीरो स्क्वेयर, दैट इज द एंगल एट विच इट एमर्जेस। ओके, क्यू ई एक्स बाई एम वी जीरो स्क्वेयर। और क्यू क्या है अपना, क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है ना हमें यहाँ पे, क्यू इज अ इलेक्ट्रॉन, सो क्यू की जगह पे ई भी लिख सकते हैं, क्यू की जगह पे ई, और यहाँ पे भी क्यू की जगह पे ई अपन लिख सकते हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है चार्ज। ओके, नोट कर लीजिए। चलो मिटाएं, पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो, एक प्लेट दिया है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और एक दूसरा प्लेट दिया है निगेटिव निगेटिव। ओके, निगेटिव चार्ज प्लेट। तो इसमें एक लाइन ये दिया है, एक लाइन ये थोड़ा डिफ्लेक्ट है, और ये ऐसा है। सो इसको नंबरिंग दिया है 1 2 एंड 3, और हमें पूछा क्या है, फाइंड साइन एंड whose charge to mass ratio will be highest, whose charge to mass ratio is highest। साइन फाइंड करना है हमें। ये लाइन दिया है ना, ये लाइन मतलब चार्जेस, ये चार्ज है, चार्ज का मोशन हो रहा है, ये चार्ज का मोशन का लाइन है, चार्ज के मोशन का लाइन है। तो हमें उससे कौन से लाइन पे कौन सा चार्ज है उसका साइन फाइंड करना है, पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज है। चलो लाइन 1 पे देखते हैं। लाइन 1 पे पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज होगा ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट। तो ये सिंपल, पहले का साइन क्या है, साइन, पहले का साइन है निगेटिव क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। दूसरे का साइन, दूसरे का भी सेम, निगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है वो, इसका भी साइन निगेटिव। थर्ड, तीसरा पार्टिकल पॉजिटिव निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, निगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका साइन होगा पॉजिटिव। और क्या पूछा है हमें, व्हिच चार्ज टू मास रेशियो इज हाईएस्ट, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो। ओके, सो जिसका चार्ज ज्यादा होगा, जिसका यहाँ पे एक बात देखिए, जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, और जिसका मास कम होगा वो भी ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। मतलब रेशो हाई होने के लिए क्या चाहिए, अगर रेशो हाई होना चाहिए तो चार्ज होना चाहिए हाईएस्ट, चार्ज लार्ज होना चाहिए, और मास भी स्मॉल होना चाहिए। ओके, ये रेशो बिग होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कौन सी लाइन का चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा, ये डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ है, मतलब चार्ज ज्यादा और डिफ्लेक्शन ज्यादा है, मास कम है, उसका वेट कम है तो ये डिफ्लेक्ट ज्यादा होगा। वेट अगर ज्यादा रहता तो स्ट्रेट लाइन में ज्यादा जाता था, वो इतना डिफ्लेक्ट नहीं होता था। तो रेशो हाईएस्ट कौन सा हुआ, थर्ड लाइन का, थर्ड लाइन है उसका Q by M ratio, Q by M ratio is highest, Q by M ratio is highest of third particle। ओके, ठीक है, चलो मिटाएं, इजी था बहुत। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक प्लेट दिया है,
प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज और एक प्लेट है ये है निगेटिवली चार्ज्ड। ओके, यहाँ पे एक पार्टिकल दिया है और इनमें का सेपरेशन दिया है d, सेपरेशन दोनों प्लेट में d है। और भी एक दिया है, यहाँ पे एक पार्टिकल दिया है जिसका मास m है और चार्ज उस पे q है, और ये पार्टिकल है d/2 डिस्टेंस पे ये प्लेट से। ओके, d/2 डिस्टेंस। ओके, m/q और क्या दिया है, इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है v0। ओके, तो हमें पूछा क्या है, फाइंड हमें पूछा है फाइंड मिनिमम वैल्यू फॉर v0 सच दैट चार्ज q जस्ट क्रॉसेस द प्लेट, जस्ट क्रॉसेस द प्लेट। मतलब ये चार्ज जो है इसको वेलोसिटी दी है v0 ये डायरेक्शन में, तो v0 का हमें वैल्यू चाहिए कि ये प्लेट को जस्ट क्रॉस करता हुआ जाए, जस्ट क्रॉस करता हुआ जाए। या फिर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव प्लेट है, तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, चार्ज हमें दिया नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ले लेते हैं अपन, तो ये जस्ट ए प्लेट को क्रॉस करता हुआ जाए। मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है कि जस्ट ए प्लेट को क्रॉस करता हुआ चला जाए। ओके, सो हमें क्या क्या पता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो फोर्स कौन सी डायरेक्शन है, ये चार्ज पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लिया हमने वो। ओके, फोर्स क्या होगा वो क्यू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई। ओके, तो अभी हमें v0 निकालना है। ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन का मोशन, एक्स डायरेक्शन का और वाई डायरेक्शन का मोशन निकाल दे सेपरेट। मतलब इसका पैरामीटर्स क्या क्या है, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन v0, ए एक्स एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन, फोर्स है क्या एक्स डायरेक्शन में नहीं है तो एक्सेलरेशन भी 0, और डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ये वाला ये दिया है L। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज L। और क्या चाहिए, टाइम, टाइम चलो लेते हैं T। ओके, अब y डायरेक्शन का मोशन, y डायरेक्शन का मोशन, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 नहीं है, x डायरेक्शन में ही है। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन F इक्वल टू ma, तो A इज इक्वल टू F बाय m इज इक्वल टू QE बाय m। ओके, सो एक्सेलरेशन इज QE बाय m फॉर द एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन ना, y डायरेक्शन। ओके, और क्या, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन दिया है d/2, ये यहाँ से यहाँ तक हुआ है ना डिस्प्लेसमेंट, ये पार्टिकल टच करता हुआ मतलब यहाँ पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, सो दैट इज d/2। और टाइम हमें नहीं पता दिया, यहाँ पे टाइम लेते हैं t, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ at स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है,
S is equal to ut plus half a d square. So displacement in y direction sy d by 2, uy initial 0, half acceleration in y direction, acceleration in y direction qe by m, और टाइम नहीं पता. ओके, सो यहाँ पे टी स्क्वेयर इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, ये सारा चीज़ इधर ले, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. और इसको इधर लेके जाते, ये साइड में पहले से डी है और ये साइड से ये साइड चेंज किया इसलिए ऊपर गया और क्यू ई नीचे आ गया. टी स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया, तो टी इज इक्वल टू आ गया टी स्क्वेयर डी बाई एम है ना, टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी एम बाई क्यू ई. ओके, तो ये टी को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं ना अपन. ओके, टी इज इक्वल टू, तो इधर का इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं. एक्स एस एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. ओके, इसका डिस्प्लेसमेंट एल, इसका इनिशियल वेलोसिटी v0, टाइम दिया है अंडर रूट dm बाय क्यू, और क्या दिया है, और ये आगे का तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है. तो v0 आएगा अपना l, और ये साइड चेंज किया इसलिए QE बाय DM. ये साइड में चला गया v0, लेफ्ट हैंड साइड में चला गया तो QE ऊपर गया, DM नीचे गया. सो v0 इज QE बाय DM. क्या पूछा था मैं? फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v0 such that charge Q just crosses the plate. So minimum velocity is L into root QE by DM. ओके, पॉज करके नोट कीजिए, मिटा दे. ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. प्लेट दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है प्लेट पे, और एक प्लेट दिया है, इस पे नेगेटिव चार्ज दिया है, और यहाँ से एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, विथ वेलोसिटी u वेलोसिटी एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है. और अगर उसको एक्सटेंड किया जाए तो वो एंगल कितना, 37 डिग्री का एंगल, 37 डिग्री एंगल पे एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है विथ वेलोसिटी u, और इनके बीच का डिस्टेंस है d. तो हमें क्या पूछा है, और ये और कंडीशन भी दिया है एक, ग्रेविटी फ्री स्पेस. ओके, यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है. ग्रेविटी यानी मतलब सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही रहेगा वहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे नहीं रहेगा. ओके, क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ u, find the value of u such that it just touches the upper plate. Just touches the upper plate. ओके, ये u का वैल्यू निकालना है इनिशियल वेलोसिटी का. क्या रहेगा कि ये जस्ट अपर प्लेट को टच करेगा मतलब क्या करेगा वो, देखो ये टच करेगा मतलब यहाँ पे टच करके फिर से ये वापस इधर चला जाएगा. टच करेगा मतलब अगर टच नहीं बोलता था, टच नहीं करता था, तो ये वेलोसिटी से बाहर फाड़ के जाता था ये प्लेट को, ये प्लेट को बाहर फाड़ के जाता था. उसने वो क्या बोला है, जस्ट टच करके गया है.
तो टच मतलब टच किया और फिर वापस आ गया। तो ये मोशन कौन सा दिख रहा है हमें? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको यहाँ प्रोजेक्ट भी किया है और ये मोशन अभी हमें दिख रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। और यहाँ से वो अगर वापस आ रहा है तो ये हाइट उसका हो गया मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हो गया ना, प्रोजेक्टाइल में वो मैक्सिमम हाइट हो गया। ठीक है, तो फिर निकालते हैं। हमें पता है प्रोजेक्टाइल, इसके लिए थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन रिवाइज करना पड़ेगा आपको। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट होती है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g स्क्वेयर, सॉरी 2g, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा 2g। यहाँ पे तो क्या दिया है हमें, देखिए ग्रेविटी फ्री स्पेस दिया है, ग्रेविटी नहीं है तो g नहीं है, तो g जैसा कुछ तो वहां पे होना चाहिए, g जैसा कुछ तो होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो g तो नहीं है वहां पे, तो g जैसा कुछ तो होना चाहिए। g जैसा क्या होगा फिर यहाँ पे? g जैसा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा? अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो फोर्स, पार्टिकल का चार्ज नहीं दिया है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फोर्स होगा F इज इक्वल टू QE बाय M, F इज इक्वल टू QE बाय M, ये डायरेक्शन में एक्ट होगा। इसका पहले हमें दिया रहेगा, ये पार्टिकल जो है इसका मास था पार्टिकल का M और चार्ज उस पे Q था पार्टिकल पे, पार्टिकल का मास M, चार्ज Q। तो फोर्स क्या है इसका? Q बाय QE बाय M, पता है ना, हमने पहले देखा F इज इक्वल टू MA, सो A इज इक्वल टू F बाय M, F इज इक्वल टू क्या है? QE, फोर्स इज इक्वल टू QE, सो QE बाय M, ये पता है हमें। ठीक है, तो फोर्स आ गया QE बाय M। ओके, सो एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू QE है ना, सॉरी फोर्स इज इक्वल टू QE, फोर्स QE है तो F इज इक्वल टू M, एक्सेलरेशन आएगा QE बाय M। तो G तो यहाँ पे नहीं है, तो G की जगह पे हम A ले सकते हैं, G की जगह पे A ले सकते हैं और इसको बोल सकते हैं G इफेक्टिव। G इफेक्टिव मीन्स G जैसा कुछ तो, G जैसा यहाँ पे क्या है एक्ट कर रहा है? वो एक्सेलरेशन, ये नीचे की डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन है। तो G की जगह हम A ले सकते हैं, उसको G इफेक्टिव बोलेंगे। ओके, तो क्या होगा? यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन QE बाय M, ये 2 था ना, 2QE बाय M। ओके, साइन स्क्वेयर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू मिलेगा क्या हमें? एंगल दिया है 37 डिग्री। ओके, सो 37 53 का ट्रायंगल याद है आपको? 37 डिग्री, सो इसके अपोजिट साइड होता है 3, 37 के हाइपोटेनियस 5 एंड दिस साइड इज 4। तो साइन 37 3 बाय 5, तो यू स्क्वेयर 3 बाय 5 और एच मैक्स दिया है ना D, ये अपना हाइट है D, एच मैक्स इतना है, तो ये हमारा डिस्टेंस भी D दिया है, तो D इज इक्वल टू यू स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और साइन स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर है, और यहाँ पे 2QE बाय M। ओके, तो इसको ये साइड में लेके जाते हैं अपन, QE बाय M को हमें चाहिए, वैसे यू स्क्वेयर चाहिए ना। ओके, तो यू स्क्वेयर इज इक्वल टू, चलो ये साइड में लिखते हैं, यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ये 2QE बाई M ऊपर, 2QE बाय M और ये 3/5, ये साइड में जाएगा तो क्या होगा? 5/3 का स्क्वायर। ये देखो 3/5 है ना ये साइड में, अगर ये साइड चेंज करेगा तो 5/3 उल्टा हो जाएगा। ओके, सो u इज इक्वल टू आ गया अपना रूट, ये 5/3 का स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 5/3।
3, 5/3 स्क्वायर है ना, सो ये 5/3 स्क्वायर रूट निकाल दिया उसका हमने, सॉरी स्क्वायर निकाल दिया, और ये आएगा स्क्वायर रूट में 2QE/m, दैट इज द velocity, that is the initial velocity such that particle will just touches the upper plate. Okay, ये 3/5 लिया है 3753 के ट्रायंगल से, और ये QE तो पता है हमें, G इफेक्टिव हमने लिया। बस थोड़ा इक्वेशन यहाँ तक तो सब वैल्यू रखे और यहाँ पे आगे थोड़ा अरेंज किया है, तो आप देख लीजिए वो अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट कैसा किया है उसका। ओके, फिजिक्स असली यहाँ तक ही है, यहाँ पे फिजिक्स खत्म हो गया, आगे सब कैलकुलेशन। ओके, तो पॉज करके नोट कीजिए, मिटाते हैं, चलो मिटाएं। ओके, इसमें ये एच मैक्स मतलब ये जो अपना प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा रिवाइज करना चाहिए। इसमें फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन से लिया है, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G इफेक्टिव। ओके, चलो लास्ट एग्जांपल एक देते हैं, आखिरी एग्जांपल लास्ट का। एक प्लेट दिया है पॉजिटिव चार्ज, नीचे एक प्लेट है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक बॉल दिया है, ये बॉल है, यहाँ से उसको डोरी से लटकाया है, उसका लेंथ r है, मतलब चलो रेडियस माना उसको। इसका मास m है, चार्ज उस पे q है, और क्या बोला है, मास m चार्ज q, और इसने क्या बोला है, इनिशियल वेलोसिटी भी दिया है इसका u मिनिमम। ओके, सो हमें पूछा क्या है, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ये भी ग्रेविटी फ्री स्पेस, ठीक है, मतलब ग्रेविटी नहीं है वहां पे, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नहीं है। तो पूछा है क्रिटिकल वेलोसिटी, ये मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि ये बॉल सर्कल कंप्लीट कर सके, सच दैट बॉल शैल कंप्लीट सर्कल। ओके, मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए इसका कि ये सर्कल कंप्लीट कर सके। अगर इसको सर्किट कंप्लीट करना है, आप देखिए एक बात, अगर ये बॉल को सर्कल कंप्लीट करना है तो उसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी ये सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। सर्कल कंप्लीट करना मतलब ये ऐसा, इसका मोशन ऐसा होना चाहिए, ये मोशन होना चाहिए इसका। इनका कहना है कि सर्कल उसने कंप्लीट करना चाहिए, मतलब यहाँ से इसको कुछ पुश दिया, इनिशियल वेलोसिटी u उसको मिली, तो उसने ये सर्कल कंप्लीट करके फिर वापस वहां आना चाहिए, मतलब। तो अगर कोई भी सर्कल है, सर्कल का वर्टिकल मोशन, सर्कल का मोशन है सर्कुलर मोशन, तो इसने अगर सर्कल ने कोई भी पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो उसका वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी होना चाहिए, और ये पॉइंट पे उसका क्रिटिकल वेलोसिटी होता है u इज इक्वल टू √5gr, 5gr, और ये पॉइंट पे उसका क्रिटिकल वेलोसिटी होता है √gr। ये वेलोसिटीज होगी, ये पॉइंट पे 5gr और ये पॉइंट पे √gr। अगर ये वेलोसिटीज होगी तभी सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। ओके, तो अपना पार्टिकल कहाँ पे है, अपना बॉल ये नीचे वाले पॉइंट पे, ये पॉइंट पे 5gr, तो u मिनिमम क्या होगा, u मिनिमम होगा अपना 5g इफेक्टिव टू r। जी इफेक्टिव क्यों लिया, क्योंकि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी नहीं है, मतलब ग्रेविटी जैसा कुछ तो होगा यहाँ पे, ग्रेविटी जैसा कुछ तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पार्टिकल जो है पॉजिटिव पार्टिकल है, समझो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो इसका भी डायरेक्शन, अगर पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव पार्टिकल है तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू QE। ओके,
एफ इज इक्वल टू क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ बाय एम इज इक्वल टू एफ क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम इज एक्सेलरेशन। सो दैट इज द जी इफेक्टिव की जगह पे ये एक्सेलरेशन ले सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, जी नहीं है वहां पे। तो ये आ गया 5 टू क्यू ई बाय एम इंटू आर। दैट इज द आंसर। इसमें हमें सर्कुलर मोशन का क्रिटिकल वेलोसिटी वगैरह पता होना चाहिए था, उसके फॉर्मूले, तब ये इजीली सॉल्व हो जाता। ओके, समझ में आया? ठीक है। और अगर सपोज ग्रेविटी दिया रहता यहाँ पे, ये यही कंडीशन है, सारा सेम है, और बोला ये कंडीशन नहीं दिया ग्रेविटी फ्री स्पेस का, ग्रेविटी है यहाँ पे, तो क्या करते थे? तो उस कंडीशन में जी इफेक्टिव क्या आता था? जी इफेक्टिव ग्रेविटी भी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वहां पे, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो ग्रेविटी की वजह से जी आता था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू ई बाई एम। ये दोनों होते थे, क्यू ई बाई एम भी होता था वहां पे, और जी होता, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस कंडीशन नहीं दिया। यहाँ पे भी ग्रेविटी अगर उन्होंने बोला है, ग्रेविटी अगर बोला रहता है, तो ग्रेविटी अगर बोला रहता है तो इस पे क्यू ई ओके हाँ, फोर्स क्यू ई भी लगता और फोर्स एम जी भी लगता। इसका मास एम है ना, ये पार्टिकल का मास एम है, तो फोर्स एम जी भी लगता और फोर्स क्यू ई भी लगता, मतलब ग्रेविटेशन भी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। जी इफेक्टिव ये हो जाता था, तो यू मिनिमम क्या हो जाता था यहाँ पे? यू मिनिमम क्या होगा यहाँ पे? √5 इंटू क्यू ई बाई एम प्लस जी इंटू आर, ये होगा अगर वहाँ पे ग्रेविटी भी प्रेजेंट है। तो यू मिनिमम 5 इंटू रूट के अंदर 5 इंटू क्यू ई बाई एम प्लस जी, जी इफेक्टिव ये हो जाता था। जी इफेक्टिव की जगह वो लिखेंगे क्यू ई बाई एम प्लस जी। ओके, ठीक है। और अगर सपोज पेंडुलम का केस दिया है, पेंडुलम दिया है, ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लेट दिया है, और यहाँ पे एक पेंडुलम दिया है, पेंडुलम दिया है, ठीक है, उसका मास है एम, चार्ज है क्यू उस पे, और ग्रेविटी यहाँ पे है, यहाँ पे ग्रेविटी प्रेजेंट है। तो अगर टाइम पीरियड पूछा है पेंडुलम का, पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर पूछा है, तो क्या है, कैसे निकालेंगे? टी इज इक्वल टू 2π√L/g, पेंडुलम का टाइम पीरियड पता है हमें, टू इज इक्वल टू 2π√L/g। जी मीन्स क्या लेंगे? जी मीन्स जी इफेक्टिव लेंगे। जी इफेक्टिव क्यों लेंगे? यहाँ पे ग्रेविटी भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में पॉजिटिव टू निगेटिव, और चार्ज पॉजिटिव है, तो फोर्स इन द इलेक्ट्रिक डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा? F इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम। तो जी इफेक्टिव यहाँ पे क्या आएगा? जी इफेक्टिव आएगा क्यू ई बाई एम प्लस जी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसकी वजह से भी एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स जनरेट होगा, फोर्स है मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन भी है, और वो एक्सेलरेशन प्लस अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि प्रेजेंट है, तो जी इफेक्टिव होगा क्यू ई बाई एम प्लस जी। टाइम पीरियड अपना होगा 2π√L/g, सॉरी L/g इफेक्टिव क्या है? क्यू ई बाय
m प्लस जी। ओके, पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलो, तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए। बाय, टेक केयर।